बहुत अच्छे, वाह। विद्या विनय सद्भाव का हमको सदा उपहार दे माँ शारदे, माँ शारदे। और आइए कामना करते हैं, गति दें सदा हम देश को, पावन प्रगति परिवेश को, सद आचरण से सर्वदा वरते रहे उन्मेष को, प्रतिभा हमारी हो न कुंठित, तू इसे विस्तार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। इतना बड़ा मंच है कि वहाँ से यहाँ तक आने में ही मॉर्निंग वॉक हो जाती है। इतना बड़ा मंच तो हमारे लखनऊ में ही हो सकता है, क्योंकि बड़े लोग यहीं रहते हैं। इतनी तारीफ की फिर तम्बाकू जैसी तालियां, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या किया जाए। लखनऊ को आप जानते ही हैं, जब भी कोई महफिल सजती है लखनऊ की, तो लखनऊ के सम्मान में दो पंक्तियां जरूर कही जाती हैं योगेश प्रवीण जी की। मैं भी वो कह के योगेश प्रवीण जी को जीवित रखना चाहता हूँ, लखनऊ की उस परंपरा को जीवित रखना चाहता हूँ जिसमें रमज़ान के बावजूद जावेद सामने बैठे हों, हिंदी कवि सम्मेलन सुन रहे हों, यही लखनऊ है। तो कहा है लखनऊ के लिए हमारे योगेश प्रवीण जी ने, पद्मश्री योगेश प्रवीण ने, कि लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं। अगर सहमत हो तो हल्की हल्की तालियां दीजिएगा। लखनऊ महज गुंबदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। तो ये जो मोहब्बत का शहर है, जो रजत जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान अखबार ने सजाया है, ओम श्रीनेत की मेहनत का ये नतीजा है। आइए पहला कवि आमंत्रित करते हैं। अभी 8 साल योगी जी की सरकार के हुए, उसके आयोजन चल रहे हैं। और उसको एक कार्यक्रम था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं रामलीला हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। परसों कानपुर में कार्यक्रम था, तो रामलीला होनी थी और फिर उसके बाद 3 लोगों का काव्य पाठ होना था। मैं और ये हेमंत पांडे, जो इस समय घबराहट में है, तो देख रहे हैं हाथ में, हेमंत पांडे और तीसरे श्रवण शुक्ला। तो हम तीनों लोग वहाँ बैठे हुए हाल में सामने, रामलीला शुरू ही ना हो, रामलीला शुरू ही ना हो, और कवि सम्मेलन के लिए हो रहा। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। जब इतने नेता लोग सामने बैठे हो तो कवि को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो बैठे हुए थे रजत जी, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। तो वो जो संस्कृति विभाग के अधिकारी थे, वो दौड़ते हुए हमारे पास आए, बोले अस्थाना जी एक दिक्कत आ गई है। हमने कहा क्या दिक्कत आ गई? बोले रामलीला की सारी पार्टी आई लेकिन सीता नहीं आया। हमने कहा अच्छा सीता नहीं आया तो सम्मेलन शुरू करा दीजिए। बोले नहीं आपकी एक मदद चाहिए। हमने कहा क्या मदद चाहिए? बोले हेमंत जी से कह दीजिए कि सीता बन जाए। बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। हेमंत देखो ब्यूटीफुल टाइप का आदमी है। तो हमने कहा उसको मौका मिल गया इसको फंसाने का। हमने कहा हेमंत सीता बन जाओ। बोला दादा हम नहीं बनेंगे सीता। हमने कहा क्यों नहीं बनोगे? बोला मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ। हमने कहा तो लाफ्टर चैंपियन है, सीता नहीं बन सकते क्या? अमिताभ बच्चन को पता नहीं क्या क्या बन गए। तो बोले हम नहीं बनेंगे, हम कभी हैं। अच्छा हमको मौका मिल गया इसको फंसाने का। हमने कहा तुम राम भक्त हो? बोला हाँ है। हमने कहा राम के लिए जान दे सकते हो? बोला दे सकते हैं। हमने कहा तो जान देने की क्या जरूरत है, 15 मिनट के लिए सीता बन जाओ। अब ये फंस गए रजत जी, ये फंस गए। अब ये बने सीता। अच्छा उस दिन वो जो दृश्य फिल्माया जाना होना था वो सीता हरण वाला दृश्य था। सीता हरण का सीन। अब इनको पीली साड़ी वाड़ी पहना के वहीं स्टेज में झोपड़ी बनाई, जो से बिठा दिया गया। रावण आया माता भिक्षा दे माता। बिल्कुल भगवान का सब सच्ची।
माता भिक्षा दे, माता भिक्षा दे। माता जले भुने बैठे हुए थे अंदर। निकले माता, बोले ले भिक्षा। अच्छा, रावण भी भाग गया था। सरकारी विभाग अरेंजमेंट तुरंत करते हैं। रावण भी भाग गया था, तो नया रावण पकड़ा गया था। वो रेखा शब्द भूल गया, वो रेखा शब्द भूल गया। कह रहा है बच्चा जी, वो कह रहा है कि लाइन के बाहर आके दे, लाइन के बाहर आके दे। रावण अंग्रेजी बोल रहा है, लाइन के बाहर आके दे। अब ये माता जी निकली लाइन के बाहर। जैसे लाइन के बाहर निकली ये, तो रावण जो बना था उसने अपना कमंडल समंडल सब फेंका। बोला हा, मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं रावण हूँ, तुम्हारा हरण करने आया हूँ। हेमंत पांडे भर्रा काट टूटा रहने वाला, इसने भी अपने कपड़े लगते फेंके। बोले हा, मैं भी कोई सीता नहीं, कनपुरिया हेमंत पांडे हरण कर मेरा। अब आगे आगे रावण और पीछे पीछे हेमंत पांडे। रावण तो लंका चला गया, लेकिन हेमंत पांडे जो कि हिंदुस्तान के लिए गुप्त थे, तो यहाँ आ गए।